खुशबू जी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को आज करनी छाप मिल गई और करनी लेके आप बैठे हुए भी हैं। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे पार्टी पे बहुत सवाल उठते थे। बहुत सारे लोग थे जो हर रोज़ ये कहते थे, कौन सी पार्टी है ये, किसकी पार्टी है ये, इस पार्टी का रजिस्ट्रेशनवा हुआ है का, इस पार्टी को सिंबल मिल जाएगा क्या, ये पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ पाएगी क्या। ऐसे हजारों सवाल आज तक कल तक जो है हमारे पार्टी के तमाम लोगों को सुनने के लिए मिलता था। और उन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ये छाप है जो ये साबित करती है कि हमारा जो दल है, हमारा जो पार्टी है, वो पूर्णतः मान्यता प्राप्त हो चुकी है, हमें सिंबल भी मिल चुका है और इस चुनाव में हमारी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। अब आते हैं अब इस करनी से अच्छे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि करनी जो है आईपी गुप्ता को मिल गई है। ये छाप जो है ना, ये छाप अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये हमारे समाज के उन वर्ग की निशानी है जो मेहनत करना जानते हैं। राजमिस्त्री जानते होंगे, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो वंचित होते हैं, जो दलित होते हैं, जो शोषित होते हैं, उनका पहचान है ये करनी छाप। क्योंकि जिसको कोई काम नहीं आता है ना, गाँव में हम लोग देखते थे पहले, वो एक दूसरे को देखकर इस काम को आसानी से सीख जाता है और नहीं कुछ तो लेबर मिस्त्री का काम जो है करके अपना गुजर बसर कर लेता है। तो ये उन सभी तमाम लोगों की पहचान है, जो पहचान एक मजबूती देगी हमारे पार्टी को भी, और हमारी पार्टी उन तमाम लोगों की आवाज़ बनेगी जो तमाम लोग इस करनी से कार्य करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये खूबसूरती का भी प्रतीक है। घर बना लीजिए, आप करोड़ों रुपया लगा दीजिए, जब तक प्लास्टर नहीं करिएगा तब तक घर में खूबसूरती नहीं आएगी। तो आप लोग प्लास्टर ये बिहार के नवनिर्माण के लिए ये करनी है। इस बार बिहार के राजनीति में उस गठबंधन में खूबसूरती आएगी जिस गठबंधन के साथ ये करनी जाएगी। कौन से गठबंधन में करनी जाएगी? देखिए, जहाँ तक बात गठबंधन की है तो अभी तक एनडीए की तरफ से हमारी शर्तों को मानने को लेकर कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे हम ये कह सके कि हम गठबंधन की ओर जा रहे हैं। हाँ, ऑफर जरूर आ रहे हैं, अभी भी ऑफर आ रहे हैं कि आ जाइए, आपको मंत्री बना दिए जाएंगे, आपको इतनी सीटें दे दी जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे पार्टी की, हमारे पार्टी का निर्माण जिस आंदोलन से हुआ है, जिस समाज के लोगों की लड़ाई से हुई है, उस समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है पान ताती ततमा समाज का आरक्षण की वापसी। उसको लेकर एनडीए की तरफ से कोई बयान नहीं है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो अगर एनडीए हमारे साथ नहीं जाती है, आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे हम लोग महागठबंधन में जाएंगे। क्योंकि महागठबंधन में राहुल गांधी जी बहुत सबसे बड़े दल है, केंद्रीय दल है। उन्होंने आज से नहीं, आंदोलन से पहले भी हमारी शर्तों को समर्थन दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी था कि आपकी मांगे जायज़ है और हम आपकी मांगों के साथ आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ में जाएंगे, और एनडीए में महागठबंधन के साथ में जाएंगे, और महागठबंधन में तो लोग खुद टिकट के लिए मार कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कहीं मारामारी नहीं है। यही तो सबसे अजीब बात है कि जिस दल में लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दे दो, हमें उतनी सीटें दे दो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमें सम्मान पूर्वक उस जगह, वहाँ पे जगह मिल रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारी लड़ाई सीटों को लेकर है ही नहीं, हमारी लड़ाई आवाम की आवाज़ को लेकर है, हमारी लड़ाई पान ताती ततमा समाज के आरक्षण को लेकर है, हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व को साबित करने की है। क्योंकि 78 वर्षों से पान ताती ततमा समाज को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनके वोटों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज जो है ये बिहार में अपनी एक जगह बना रही, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जगह ही नहीं बनाएगी, हर जगह बनाएंगे और अगले को मजबूर कर देगी ये साबित करने के लिए इसके बिना आप सीएम नहीं बना सकते। हमारी लड़ाई किसी कहीं नहीं है सीटों को लेकर। महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, दोनों तरफ आपका दरवाजा खुला हुआ। लेकिन हम पहले सवाल करते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दोनों दरवाजा खुला हुआ है, कि कौन से पार्टी कब ज्वाइन होगा ये तो हमको नहीं पता। अगर आपको आरक्षण दोनों पार्टी नहीं देती है तो क्या कीजिएगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि महागठबंधन में राहुल गांधी निश्चित तौर पे ये आश्वासन दे चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। आपके आरक्षण की मांग जायज़ है। आपने देखा होगा पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के कई नेताओं ने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई थी कि पान समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। तो अगर वो हमारे साथ नहीं होते, अगर वो हमारे आरक्षण के खिलाफ होते तो वो आवाज़ नहीं उठाते। अभी भी जब उनसे पूछा जाता है कि पान ताती ततमा के साथ गलत हुआ है या सही हुआ, तो वो साफ तौर पे कहते हैं उनके साथ गलत हुआ है, वाकई उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था। और जब उन्हें आरक्षण एक बार दे दी गई थी
तो उनका आरक्षण नहीं छीना जाना चाहिए था। इस तरह के बयान आपको महागठबंधन से सुनने को मिलेंगे। लेकिन यही बात जब अगर वहाँ पे की जाती है एनडीए गठबंधन से, तो वहाँ से पॉजिटिव बातें नहीं आती है। वो कहते हैं हाँ हम इस पर बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर मुंह से छू नहीं निकलता है। तो आप इससे क्लियर है कि महागठबंधन को हमारे आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं। आपको याद होगा महागठबंधन की ही सरकार बिहार में बनी थी नीतीश कुमार जी के साथ, जब आरजेडी के साथ सरकार बनी थी तो बिहार में आरक्षण को 50% से 65% किया गया था, जिसको नीतीश कुमार जी ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, जिसकी वजह से फिर से 50% पर आ गया। तो आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन में किसी को कोई आपत्ति आरक्षण से नहीं है? तो निश्चित तौर पे वो तैयार हैं कि हम जो है अगर हमारी सरकार आती है तो आरक्षण देंगे। जो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहा है उसको हमारे आरक्षण से क्या ही प्रॉब्लम होगा? पान ताती ततमा समाज के आरक्षण से क्या प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है आपका। हाँ, आगे पूछिए। मेरा अंतिम सवाल है, आईपी गुप्ता कहाँ से लड़ेंगे? ये देखिए, आईपी गुप्ता जी ने कई बार इस बारे में चर्चा की। हम लोगों के बीच भी जब बैठते हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ने की इच्छा है ही नहीं, मैं अब चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो आज तक राजनीति में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, आज मैं उनको हिस्सा दिलवा पाऊँ। वो चुनाव लड़े, वो विधायक बने, वो सांसद बने, यही हमारा सपना है। ये कहते हैं जब आपस में हम लोग बैठते हैं तो ये वो चर्चा करते हैं। तो उन्हें कोई लालच नहीं है विधायक बनने का। आप सोचिए ना कि जो इंसान गांधी मैदान भर दिया, कल को वो जिस भी पार्टी से टिकट मांगे, मैंने कहा ना अभी भी ऑफर आ रहे हैं कि आप आइए आपको मंत्री बना दिया जाएगा। अगर जरा सा भी उस व्यक्ति में लालच होता तो अब तक वो जा चुके होते, आराम से मंत्री बनकर मलाई खा रहे होते। जैसे बहुत सारे दलित के नेता हैं जो दलित के हितैषी बनते हैं, लेकिन जब बात दलित की आती है तो उन भूल जाते हैं। अभी दलित जज पे जूता चला और वो बैठे दलित के ठेकेदारों के जो मुंह से, सत्ता में जो बैठे हैं उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। तो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ऐसा मनसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी अगर महागठबंधन के लोग चाहेंगे कि आईपी गुप्ता जी को चुनाव कहीं से लड़ाना चाहिए, उनके लड़ाने से फ़ायदा होगा, अगर हम महागठबंधन में जाते हैं तो उनके लड़ाने से अगर फ़ायदा होगा तो लड़ सकते हैं। महागठबंधन में अगर आप जाते हैं तो कितने सीटों की जहाँ तक बात है तो हमें उम्मीद है कि महागठबंधन इस बात को निश्चित तौर पे समझती है कि कितनी सीटें वो हमें देंगे, हमारे पार्टी को देंगे, जिससे उनके वोट अधिक से अधिक प्रभावित होंगे। मतलब पान ताती ततमा समाज का अगर उन्हें 100% वोट चाहिए तो उसके हिसाब से उन्हें कितनी सीटें देनी चाहिए ताकि पूरी तरीके से पान समाज उन्हें वोट करे। क्योंकि लड़ाई सिर्फ सड़क पे नहीं होती है, सिर्फ लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होती है। तो जब पान ताती ततमा समाज के लोग सदन में जाएंगे तब हमारी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। इसलिए वो जानते हैं और वो उस हिसाब से देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं।